जय हिंद फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के हमने दो लेक्चर बनाए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये वीडियो देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वो पहला पार्ट पहले जाके वो दो वीडियो देखिए और फिर ये MCQs करिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप ये मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो लोग पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, JKSSB की तैयारी कर रहे हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं अपना जो MCQ सीरीज़ है उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन क्या बोलता है कि आउटपुट डिवाइसेस का प्राइमरी फंक्शन क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं। ऑप्शन ए है टू रिसीव डेटा फ्रॉम द यूजर, यूजर से डेटा रिसीव करना, टू प्रोसेस डेटा, डेटा को प्रोसेस करना, टू स्टोर डेटा, टू डिस्प्ले और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। कहता है ये आउटपुट डिवाइसेस का काम है। कहता है टू रिसीव डेटा फ्रॉम द यूज़र, यूज़र से डेटा रिसीव कौन करता है? इनपुट डिवाइस करते हैं। प्रोसेस डेटा कौन करता है? CPU में जो कंट्रोल यूनिट होता है वो उसका काम होता है डेटा को प्रोसेस करने का। अब डेटा स्टोर कौन करता है? डेटा स्टोरेज का तो स्टोरेज डिवाइसेस का काम होता है, स्टोरेज सिस्टम का। और इस सही ऑप्शन क्या है? टू डिस्प्ले और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन के को प्रेजेंट या डिस्प्ले करना आउटपुट डिवाइसेस का काम होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। कहता है इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। पहला आ गया मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। कहता है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, यस प्रिंटर इज आल्सो आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस। और स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। और राइट ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कीबोर्ड इज नॉट एन इनपुट आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मॉनिटर यूज विद कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के साथ सबसे कॉमन यूज होने वाला मॉनिटर कौन सा है? इसका पहला ऑप्शन है CRT, कैथोड रे ट्यूब, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, OLED की फॉर्म में ऑर्गेनिक लाइट इमिटेड डायोड या प्लाज्मा। इसमें से कितना सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज होने वाले कंप्यूटर में मॉनिटर कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज द राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है कि ए प्रिंटर डेज यूज टू क्रिएट फिजिकल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्रिंटर इस्तेमाल करता है डेज चीज़ का फिजिकल कॉपीज, डॉक्यूमेंट की फिजिकल कॉपी तैयार करने के लिए। तो इसका ऑप्शन है इंक यूज़ करता है, लेज़र यूज़ करता है, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन होगा कि प्रिंटर दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करता है, इंक का भी और लेज़र का भी, डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल कॉपी को क्रिएट करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर यूज टू क्रिएट फिजिकल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ आवर सीरीज, सॉरी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ था हमारा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है कि ए प्रोजेक्टर इज यूज टू डिस्प्ले इमेज ऑन। प्रोजेक्टर जो है वो इमेज डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। कि प्रोजेक्टर का क्या काम होता है कि आपके जैसे लैपटॉप पे है, लैपटॉप पे कोई वीडियो वगैरह, कोई इमेज वगैरह है, तो आपको एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे उस छोटी चीज़ को आपको डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। जिससे आप स्क्रीन हो या वाइट वॉल हो तो उस पर भी वो
आप आसानी से वो चीज़ें देख सकते हो। तो इसका ऑप्शन है जैसे ऑप्शन ए स्क्रीन, वॉल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। प्रोजेक्टर इमेज डिस्प्ले करने के लिए होता है किस पे होता है, कि स्क्रीन पे होता है, वॉल पे होता है, बोथ ए बी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड बी। एक प्रोजेक्टर दोनों में पे ही यूज हो सकता है, स्क्रीन पे भी करते हैं और वॉल पे भी। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। 6 क्वेश्चन क्या है, विच आउटपुट डिवाइस इज बेस्ट suited फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी इमेज एंड ग्राफिक्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो बेस्ट सूटेबल है हाई क्वालिटी इमेज और ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करने में। पहला है प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, स्पीकर। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज करा जाता है हाई क्वालिटी इमेज को क्रिएट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। प्रोजेक्टर तो आपको पता है प्रोजेक्टर का यूज होता है कि सवाल छोटे इमेजेस या वीडियो को एक बड़ी स्क्रीन पे शो करने के लिए। उसको मॉनिटर तो डिस्प्ले आपको आउटपुट डिस्प्ले कराता है, या स्पीकर तो साउंड वगैरह के लिए यूज होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7th। और क्वेश्चन नंबर 7th इज स्पीकर इज प्राइमली यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सभी को आना चाहिए कि स्पीकर एक प्राइमरी डिवाइस है, मतलब प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है जो क्या क्या प्रोड्यूस करने के यूज होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, साउंड। स्पीकर इज प्राइमरी आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस द साउंड। अब क्वेश्चन नंबर 8th में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमारा कि विच आउटपुट डिवाइस इज ऑफन यूज फॉर गेमिंग एंड वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस। कहता है कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस के लिए यूज करा जाता है। ये देखो, ये VR हेडसेट है। इस टाइम में VR हेडसेट यूज होता है। इससे आप वर्चुअली गेम्स या आप कुछ भी बैकग्राउंड को मतलब वर्चुअली देख सकते हो। ये VR हेडसेट की डायग्राम है। वो हमने VR हेडसेट आपको दिखाया, वो किस तरह दिखता है, प्रिंटर, मॉनिटर या स्पीकर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन कहता है VR हेडसेट यूज करा जाता है किसके लिए, गेमिंग और वर्चुअलिटी एक्सपीरियंस के लिए यूज करा जाता है। फिर उस क्वेश्चन नंबर 9th है हमारा, ए प्लॉटर इज प्राइमरी यूज टू प्रोड्यूस डिजिट आउटपुट। प्लॉटर कहता है यूज करा जाता है और कौन से प्राइमरी यूज करा जाता है किस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, टेक्स्ट, इमेजेस, ड्राइंग्स एंड डायग्राम्स या साउंड, कौन से के लिए यूज करा जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी। कहता है प्लॉटर का यूज करा जाता है ड्राइंग्स और डायग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 10th हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th बोलता है ए हेडफोन इज ए टाइप ऑफ डिजिटल आउटपुट डिवाइस। कहता है एक हेडफोन किस किस्म का एक आउटपुट डिवाइस है, ऑडियो डिवाइस है, वीडियो डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, करेक्टर डिवाइस है। तो हेडफोन ऑडियो वगैरह का यूज होता है कि आपको ऑडियो सुनने के लिए यूज़ करा जाता है, इसलिए ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस की बात है। ये तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑडियो। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि ए प्रोजेक्टर यूज डिजिट टू डिस्प्ले इमेजेस। कहता है प्रोजेक्टर किस चीज़ का इस्तेमाल करता है इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए। कहता है जो प्रोजेक्टर है वो इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये बड़ी स्क्रीन आ गई, यहाँ पे ये एग्जांपल प्रोजेक्टर ले लो, प्रोजेक्टर ये आ गया, यहाँ से लाइट बीम्स आएगी, ये यहाँ पे छोटी ये आपका लैपटॉप आ गया। ये लैपटॉप पे आप मतलब छोटी इमेज है, बट यहाँ जाके जब स्क्रीन पे पड़ेगी तो बड़ी इमेज दिखाई देगी।
तो किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? प्रोजेक्टर लाइट का इस्तेमाल करते, ये इन द फॉर्म ऑफ लाइट बीम्स होती है, तो जो इमेज को मतलब बड़ी साइज में शो करने में हेल्प करती है। तो लाइट का यूज़ करते हैं इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 12th, क्वेश्चन नंबर 12th क्या है? ए प्रिंटर कैन बी क्लासिफाइड एज ए डिजिटल डिवाइस। कहता है प्रिंटर को क्लासिफाई करा गया है किस डिवाइस में? इनपुट डिवाइस में आता है, आउटपुट डिवाइस में आता है, स्टोरेज डिवाइस में आता है, या प्रोसेसिंग डिवाइस। कहता है प्रिंटर कौन से डिवाइस है? प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, और स्कैनर एक प्रिंटर होता है, एक स्कैनर होता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कहीं, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। और इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13th. Or 13th question is, a speaker is a type of digital output device. The question is asking the which type of output device is a speaker, and our right option is option A. A speaker is an audio. A speaker is an audio output device. Speaker used for creating the audio. Now our question number 14 is, a projector is primarily used to digitize images. प्रोजेक्टर कहता है किसके लिए यूज करा जाता है? इमेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, स्टोर करने के लिए यूज होता है, क्रिएट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या है? प्रोजेक्टर इमेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज करा जाता है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या 15 क्या बोल रहा है कि ए मॉनिटर यूज टू डिस्प्ले इमेजेस। कहते हैं मॉनिटर इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। क्या यूज होता है? बट क्या यूज करता है इमेज को डिस्प्ले करने के लिए? पिक्सल्स यूज करता है, लाइंस यूज करता है, डॉट्स, या नॉन ऑफ द अबव। कहता है मॉनिटर कौन सी चीज का इस्तेमाल करता है इमेज को डिस्प्ले करने के लिए? एक मॉनिटर पिक्सल्स का इस्तेमाल करता है इमेज को अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए। तो ये याद रखिएगा, मॉनिटर पिक्सल्स का इस्तेमाल करता है अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? सॉरी, ये 15 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 को क्या बोल रहा है? ए प्लॉटर इज प्राइमरी यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट। प्लॉटर यूज होता है क्या आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए? ड्राइंग्स एंड डायग्राम्स। सेवनटीन क्वेश्चन क्या है? हेडफोन इज ए टाइप ऑफ डिजिटल डिवाइस, ऑडियो डिवाइस। ये क्वेश्चन जो PDF क्लियर करते हैं ये रिपीट हो गया है, ये पिछले क्वेश्चन में भी, पिछला भी एक सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? प्रोजेक्टर कैन बी क्लासिफाइड एज ए डिवाइस। कहता है प्रोजेक्टर को क्लासिफाई करा गया है एज ए डिवाइस। किस डिवाइस में? जिस इनपुट डिवाइस में आता है, आउटपुट डिवाइस में, स्टोरेज या प्रोसेसिंग। वो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोक्रोम एंड कलर लेजर प्रिंटर। मोनोक्रोम और कलर लेजर प्रिंटर में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन ए क्या है? मोनोक्रोम प्रिंटर कैन ओनली प्रिंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट कलर प्रिंटर कैन प्रिंट इन फुल रेंज ऑफ कलर। फिर ऑप्शन बी है, मोनोक्रोम प्रिंटर्स आर फास्टर देन कलर प्रिंटर्स, मोनोक्रोम प्रिंटर्स आर मोर एक्सपेंसिव देन कलर्स, मोनोक्रोम प्रिंटर्स यूज ए डिफरेंट टाइप ऑफ टोनर देन कलर प्रिंटर्स। और मेन इसमें डिफरेंस क्या है कि मोनोक्रोम प्रिंटर्स सिर्फ ब्लैक और वाइट प्रिंट करते हैं, और ये दूसरे जो कलर प्रिंटर है वो फुल रेंज ऑफ कलर्स में
प्रिंट करते हैं। यही इन दोनों में मोनोक्रोम और कलर प्रिंटर में डिफरेंस है। और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 20। और 20 क्वेश्चन इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले इज कहता प्राइमरी यूनिट जो है वो आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले डिवाइसेस का क्या है। पिक्सल है, पिक्चर यूनिट है, बिट है या वीडीटी। इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए पिक्सल। कहता है पिक्सल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है आउटपुट डिवाइस का। फिर क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर है। 21 क्वेश्चन है स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइस। कहता है एक स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइस है फॉर प्रोड्यूसिंग चार्ट्स, मैप्स एंड वेरी हाई क्वालिटी ड्राइंग इज ए। कहता है इनमें से कौन सा है जो स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूस करती है, जो चार्ट्स, मैप्स और हाई क्वालिटी ड्राइंग कौन सा आउटपुट डिवाइस क्रिएट करता है? प्लॉटर, स्कैनर या इमेज। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्यों देखो कभी कभार ना ये जो मैंने स्कैनर दो लिखे ना, तो ये आप ये समझे कि आप ये इस एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा यूज़ इस टाइप में यूज़ हो जाएगा, क्योंकि आप ऑप्शन बी और ऑप्शन सी पहला एलिमेंट हो गए। अगर आपको नहीं पता होगा क्योंकि दो क्वेश्चन एलिमेंट हो गए, क्योंकि स्कैनर दोनों में है, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। आपको अब आपको बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इनमें से चूज करना है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्लॉटर is used for creating charts, maps and high quality image drawings. Now let's move question number 22। 22 क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है ए डिजिटल प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इन एंड इज इनएक्सपेंसिव। कहता है डिजिटल प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है जो हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करता है और कम महंगा होता है। क्वालिटी भी हाई प्रोड्यूस करता है और महंगा भी कम होता है, तो कौन सा है? लेज़र आ गया या डॉट मैट्रिक्स, थर्मल, इंकजेट। ये सभी जो लेज़र ये है प्रिंटर टाइप से, जो ये मैंने आप पिछली वीडियो में सभी बारी बारी एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं, तो उसके बाद आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। इंकजेट is a printer which produce high quality and is very less expensive। लेज़र तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेज़र प्रिंटर बहुत एक्सपेंसिव होता है। थर्मल भी मतलब ठीक ठीक महंगा होता है, डॉट मैट्रिक्स भी। बट इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। इंकजेट द हाई क्वालिटी भी प्रोड्यूस करता है और लेस इन एक्सपेंसिव, मतलब कम महंगा है, लेस एक्सपेंसिव है। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि द टाइप ऑफ आउटपुट दैट इज प्रिंटेड ऑन परमानेंट मीडिया। कहता है वो किस्म का टाइप ऑफ आउटपुट है जो प्रिंट कहता आउटपुट की मैंने पढ़ाया है पिछली वीडियो में, आउटपुट के दो टाइप्स होती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है जो अपन डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, डॉक्यूमेंट्स जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये वो चीज़ें जो अपन अपनी मॉनिटर्स वगैरह पर देखते हैं या अपने सिस्टम के अंदर होती है, और उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी में जैसे अपन वही डॉक्यूमेंट्स या पीडीएफ जब हम उनको प्रिंट आउट के फॉर्म में फिजिकली ले आते हैं, उनको हम फिर हार्ड कॉपी कहते हैं। ये दो किस्म की आउटपुट टाइप्स है। तो इनमें कहता है द टाइप ऑफ आउटपुट दैट इज प्रिंटेड ऑन परमानेंट मीडिया। परमानेंट मीडिया पे कौन सा आउटपुट प्रिंट होता है? हार्ड कॉपी मैंने आपको अभी बताया कि वो हार्ड कॉपी परमानेंट मीडिया पे आप कॉपी करना मतलब ले आते हो। तो ये हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कराया, आप जाके वीडियो देख लीजिए।
फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चन हो गया। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस यूटिलाइज इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज डॉट टू फॉर्म इमेज ऑन पेपर। कहता है कौन सा आउटपुट डिवाइस यूटिलाइज करता है इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज डॉट टू फॉर्म इमेज ऑन द पेपर। पेपर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डॉट का इस्तेमाल करता है पेपर पर इमेज क्रिएट करने के लिए। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? लेज़र प्रिंटर यूज़ करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डॉट्स को इमेज फॉर्म करने के लिए, पेपर पर इमेज फॉर्म करने के लिए। फिर अपन क्वेश्चन नंबर अपना क्या है 25 है, 5th है, विच आउटपुट डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड इन आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन टू प्रोड्यूस लार्ज स्केल ड्राइंग्स विद प्रिसाइज डिटेल। कहता है कौन सा आउटपुट डिवाइस कॉमन यूज होता है आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में? इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? प्लॉटर। प्लॉटर यूज़ होता है आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में, और लार्ज ड्राइंग्स वगैरह यूज़ करी जाती है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, एज ए ये प्रिंटर है, प्रिंटर टाइप में होता है जो इंजीनियरिंग और एप्लीकेशन में यूज़ होता है, और बड़ी बड़ी ड्राइंग्स को मतलब प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, और प्रिसाइज डिटेल, बहुत अच्छी डिटेल में, जैसे फ़ोटोज़ वगैरह कई बड़े बड़े पोस्टर्स डिज़ाइन करे जाते हैं, उनमें फ़ोटोज़ वगैरह डाले जाते हैं, तो वो किस किस प्रिंटर की वजह से, किस प्रिंटर की हेल्प से वो हार्ड कॉपी में ले जाते हैं, वो है प्लॉटर। अब क्वेश्चन नंबर 26th क्वेश्चन है, which output device produce accurate sound representation across different frequencies and dynamic range in digital audio production। डिजिटल ऑडियो प्रोडक्शन में कौन सा आउटपुट डिवाइस सही साउंड रिप्रेजेंटेशन करता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी और डायनेमिक रेंजेस में? हमारा पहला ऑप्शन आ गया गेमिंग हेडसेट, साउंड बार, स्टूडियो मॉनिटर या ब्लूटूथ स्पीकर। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? स्टूडियो मॉनिटर। स्टूडियो मॉनिटर इज द राइट ऑप्शन। स्टूडियो मॉनिटर को रेफरेंस मॉनिटर भी कहा जाता है, या स्टूडियो मॉनिटर का दूसरा नाम आता है प्रोफेशनल स्पीकर भी इसको कहा जाता है। स्टूडियो मॉनिटर को प्रोफेशनल स्पीकर भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन क्या हमारा पास? सी। अब क्वेश्चन नंबर 27th क्वेश्चन क्या है? द कैटेगरी ऑफ आउटपुट दैट द कैथोड रे ट्यूब फॉल अंडर। कैथोड रे ट्यूब CRT। कहता है CRT किस आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में फॉल होता है? सॉफ्ट कॉपी में होता है, हार्ड कॉपी, टेप या माइक्रोफोन? कैथोड रे ट्यूब फॉल अंडर द सॉफ्ट कॉपी कैटेगरी। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। कैथोड रे ट्यूब सॉफ्ट कॉपी कैटेगरी में पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 28th क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कलर फिल्टर इन ए डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा में कलर फिल्टर का क्या काम है? कहता है पहला ऑप्शन क्या था? टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर द कैमरा। कैमरा में लाइट एंटर करने के कंट्रोल को, कितनी लाइट एंटर हो, कितनी होगी करना चाहोगे, वो इसका काम है? नहीं। टू डिटरमाइन द कलर ऑफ इमेज, टू प्रिवेंट द लेंस फ्लेयर, टू एडजस्ट द फोकस। कलर फिल्टर का यूज होता है ऑब्वियसली जब कलर फिल्टर है मतलब कलर को ही सही करने के लिए यूज होगा, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू डिटरमाइन द कलर ऑफ द इमेज। कहता है कलर फिल्टर का इस्तेमाल होता है डिजिटल कैमरा में इमेज के कलर को डिटरमाइन करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 29th क्वेश्चन क्या है? विच आउटपुट डिवाइस इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द हाईएस्ट रिजोल्यूशन इमेज। कहता है कौन सा आउटपुट डिवाइस है या कौन सा प्रिंटर है जो हाईएस्ट रिजोल्यूशन
और कौन सा प्रिंटर नहीं है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन प्रोड्यूस करने के कैपेबल है? लेज़र आ गया प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर आ गया, इंकजेट प्रिंटर आ गया, OLED डिस्प्ले आ गया, CRT डिस्प्ले आ गया, और इसका रेट ऑप्शन क्या आ गया? OLED। OLED डिस्प्ले OLED का फुल फॉर्म आता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटेड डायोड। CRT कैथोड ट्यूब मॉनिटर, इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, OLED डिस्प्ले is the output device which is capable of producing the high resolution images। अब हमारा 30 MCQ सीरीज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है? 30th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DLP एंड LCD प्रोजेक्टर? DLP और LCD प्रोजेक्टर में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन ए है, ए DLP प्रोजेक्टर यूज मॉनिटर टू क्रिएट इमेजेस while LCD projector use liquid crystals। अब दूसरा ऑप्शन है, LCD projector have a higher resolution than DLP projectors। फिर हमारा सी ऑप्शन है, DLP projector are more expensive than LCD projectors। फिर ऑप्शन डी है, DLP projectors produce a brighter image than LCD projectors। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? DLP। DLP की फुल फॉर्म है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। DLP की फुल फॉर्म है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। LCD की फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन है। द डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर यूज होते हैं, इस मिरर का इस्तेमाल करते हैं इमेज को क्रिएट करने के लिए, और LCD प्रोजेक्टर यूज करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं इमेज को क्रिएट करने, इमेज दिखाने के लिए। ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आज की जो हमारी MCQ 30 MCQ सीरीज थी तो यहाँ पर ख़त्म हुई। अब हम इसके बाद वाले जो वीडियोस बनाएंगे उसमें हम अपन पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। हार्डवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर उसके बारे में पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद हम फिर दोबारा MCQs और वही पहले हार्डवेयर के MCQ पढ़ेंगे, फिर सॉफ्टवेयर के MCQs पढ़ेंगे। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत। और जो ये वीडियो, अगर इस वीडियो में जो मैंने ये MCQs पढ़ाए हैं, अगर इसकी PDF और जो कंप्यूटर का जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अगर जिसको नोट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको रिस्पॉन्स दे के आपको वो लिंक शेयर करूँगा जहाँ से आप ये मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।